में जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएगा सो धरती लटके सोड़। नाक की भी अजीब सी धाक है, नाक की भी अजीब सी धाक है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है कुछ, हमारा भी तो स्वाभिमान है। आपने क्या पढ़ा? रूखन बिकाया भाग्य बसते, देव एक इंद्री हुआ, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। कभी विचार किया, रूखन बिकाया, कितनी पर्यायें ऐसे रही जिसमें कीमत नहीं रही। आप कभी पालक लेते हो तो सौंफ डाल देता है वो, आप सब्जी खरीदते हो तो इतनी सी सब्जी फ्री में डाल देता है। उस समय ये नहीं चलता था कि एक के साथ एक फ्री। अब तो सरकार बेईमानियाँ सिखा रही है, सरकार चोरियाँ सिखा रही है, सरकार हर चीज़ पे इतने % छूट, इतने % छूट। अरे पागल है क्या वो लोग? दिवाली आउट करने बैठे क्या इतने % छूट? तुम जैसे नादान लोगों की बुद्धि के लिए छूट छूट लिख देते हैं। छूट उठ कुछ नहीं है, मन में खोट भरी मुँह से भजले गरीब वाला हाल है, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहा मान नहीं करना मार्दव धर्म है, जिसके जीवन में आ जाता है अपने जीवन में उत्तम मार्दव नहीं आ सकता है, क्योंकि उत्तम मार्दव तो मात्र मुनिराजों के चित्त में आता है, जो बाहर से भी जिनेंद्र देव के प्रति नम्रभूत हैं और अंदर से भी इतनी नरमता है, इतनी नम्रता है कि एक जीव प्राणी मात्र के प्रति भी उन्हें ठोकर नहीं लग जाए। दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। पापे सेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लो बिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। क्या कहते हैं? मेरे द्वारा यदि जाने अनजाने में किसी के दिल को ठेस लगी हो तो मुझे खम्मा में सब जीवाणा में सब जीवा खमन तुम्हें। आप तो सच बताना, यदि आपसे कोई कहे कि आप क्या हो दुनिया में सबसे सुंदर हो, तो आप खुश हो जाते हैं। कभी सोच कर देखना, इस शरीर को सुंदर बनाने से सुंदरता होती कि आत्मा को सुंदर बना लो तो लोगों की नज़र आपके चेहरे पर होती है, परमात्मा की नज़र आपकी चित्त पर भी होती है। अभिमान के खल ग्राह से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ, किस बात स्मृताप हो माया जाल में मैं वस्त हूँ। कहते हैं अभिमान के खलग्राह से प्रभुता न मुझ में स्वप्न को भी झलकती है, देखिए तो भी भरा हूँ गर्व से मैं मूढ़ हो किसके लिए। कहते अभिमान, इतना अभिमान, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे बच्चे, मेरे मेरे मैं करते करते चला जाता है। एक नहीं अनेकों मिट गए। कहते शमशान से निकले, एक हड्डी पर पैर पड़ा और हड्डी के बयान थे, जरा देख कर चल हम भी तो कभी इंसान थे, जरा देख कर चल हम भी तो कभी इंसान थे। ये पता नहीं चलता है पल्ला कब कहाँ झुक जाए। अभी बहुत सुंदर बात आपने सुनी कि दान करना चाहिए, दान करना भी चाहिए, लेकिन दानम पूजा मुक्कम ना साव्या तेण बिना। पूजा जिनेंद्र देव की करना चाहिए। और जब भी गांव में कभी त्यागी वृत्ति आए, कभी श्रावक किसी तरह से लाचार हो, परेशान हो, आपका नौकर भी हो, आपको पता है किसके घर में बीमारी है, तो भी 8 दिन नहीं आता, तनख्वाह काट लेते हो और फिर कहते हम तो करुणावान हैं, समदत्ती, पात्र दत्ती, अन्वय दत्ती, ये सब दत्ती आपकी हो रही है। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा विभाजन किया कि किसको कितना देना, लेकिन आप सोचना देना अभिमान से मत दे देना, देना ये सोच कर देना कि आप भी एक दिन ऐसे हम जैसे हो जाओ, देने लायक हो जाओ। भिखारी तुमसे भीख लेने नहीं आता, तुम्हें सीख देने आता है कि हम भी कभी तुम जैसे थे, लेकिन नहीं दिया तो आज ये हाल हो गया। एक भिखारी आया और घर में स्त्री थी, उससे बोला कि कुछ दे दो। सेठानी थी, उससे बोला कुछ दे दो। सेठानी बोली कुछ नहीं है। बोले कपड़े दे दो, बोले कपड़े नहीं। बोले खाना दे दो, बोले खाना नहीं। तो बोले कुछ पैसे दे दो, बोले कुछ पैसे भी नहीं। तो बोला फिर यहाँ क्या कर रही हो, आ जाओ, इतना तो हम भी जुगाड़ कर लेते हैं। उसे गुस्सा आया, कहने लगी ऐसा हट्टा कट्टा है, शर्म नहीं आती है भीख मांगते हुए,
अरे ऐसा हट्टा कट्टा जवान है, कुछ कर लेता, कुछ करके खा लेता। तेरे को देखकर तो हमें शर्म आती, कैसे कैसे लोग दुनिया में पैदा हो गए। वो सेठानी से बोला तुम्हें देखकर हमें भी शर्म आती है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो फिल्मी अभिनेत्री होना चाहिए, तुम इस घर में क्या कर रही हो। सेठानी बोली आज हम तुम्हें गरम गरम खाना खिलाते हैं। आप समझ गए, आपके चेहरे को कोई सुंदर बता दे कि तुम फिल्मी अभिनेत्री हो, आप विचार करके देखना। आज हम स्वाभिमान अभिमान किसको मानते हैं? हम किसी तपस्वी को, त्यागी को उतना बहुमान नहीं रहा। पहले एक त्यागी दिख जाए तो लोग उसके लिए इतने नम्रीभूत हो जाते थे, उसको वंदना करेंगे, घर ले जाएंगे, भोजन कराएंगे। आजकल अपना पेट हाउ हम न जाने खाऊ। पहले सोचते थे कोई आए तो खाओ, आप सोचते हैं कोई जाए तो खाओ। पहले पेट भर खिलाते, अब प्लेट भर भी नहीं खिलाते। कोई आता है तो इतने ड्राई फ्रूट्स रखते हो, वो कहता है कि नहीं नहीं हम लेके आए, तो आप कहते एक आध तो लो, एक आध तो लो ना, पूरा मत ले लेना, इतना महंगा खाना नहीं तो पूरा ही ले लो तुम। ध्यान रखना, ये दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है। ऑटो पर हंसी, ऑटो पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला गए। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आपको जो सुख मिला है वो देव पूजा का परिणाम है। और आपको जो भोगने की शक्ति मिली है, जो भोग और भोग की शक्ति है, वो मात्र आपको मिली है किनकी? पूजा करने से नहीं। पूजा का फल अलग है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम, काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दाद्र तो नित्यम। अपने घर इतना सा द्रव्य भी हो, अपन पेट भर खाते तो मंदिर के लिए जरूर द्रव्य निकालना। 10 लक्षण आदि में लोग द्रव्य लाते हैं, आपके तो पता नहीं तो थाली निकलती है और उसमें इतना द्रव्य आता है कि साल भर 1 रुपये का द्रव्य मंदिरों को नहीं खरीदना पड़ता। आना चाहिए अपने घर से। अरे बन साल भर खाते हैं तो कम से कम जिनेंद्र देव के लिए क्यों कंजूसी करें। और साथ ही दान देने से घर में बढ़ता गया। लेकिन नहीं हो तो कर्जा लेके नहीं देना। लेकिन जितना दिल आप लोग मकान बनाने के लिए, जेवर बनाने के लिए लगाते हो, इतना ही दिमाग और दिल किसके लिए? पूजा में लगाया करो। मंदिरों में दान देते हो, उससे पूजा होनी चाहिए। जिनेंद्र देव की पूजा नहीं हुई तो सबको निर्माल्य का दोष लगेगा। ऐसी बात नहीं, संगीतकारों पर और विद्वानों पर, पंडितों पर, सब पर खर्चा होता है मंदिर में। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अपने जीवन में यदि भोग चाहते हो, उपभोग चाहते हो, नव लब्धियों का उपभोग करना चाहते हो, सिद्धत्व पाना चाहते हो, तो गुरुओं की उपासना से पीछे मत हटना। आपके यहाँ पहली बार चतुर्मास हो रहा है, आप हर बार साथ देंगे। कमेटी का तो कमेटी हर बार लाएगी साधुओं को। और जब भी साधु आते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। जीवन परिवर्तन करने की कीमियावत मिलती है। डॉक्टर जो देता है वो सिर्फ तुम्हारा मर्ज ठीक कर देता है, और गुरु मर्ज के साथ तुम्हें फर्श भी ठीक कर देता है। फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, शमशान से शिव धाम तक पहुंचा देता है। तो ध्यान रखना, कैसी भी नहीं करना। मान महा विष रूप, विष नहीं कहा है इसको। हर कसायों को विष कहा है। कोई क्रोध आता हो तो समझ में आता है, समझाए तो तुम्हें थोड़ी बहुत बुद्धि आती कि नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो दूसरे दिन आपको पछतावा नियम से होता है, लेकिन मान आता है तो पछतावा नहीं होता है। क्योंकि आज जितने काम आप कर रहे हो, शादियों का खाना हो, दिखावा हो, बैंड हो, बाजे हो, आपके घर का फर्नीचर हो, कोठी हो, आपकी ड्रेसें हो, सब किस लिए? दिखावे के लिए। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो ऐसे बेईमान हैं कि गधे पे बैठोगे तब भी कहेंगे कि कैसे बेदर्द लोग हैं, दोनों पर बैठ गए। बाप बेटे गधे पे बैठे थे, लोगों ने कहा कितने गद्दार हैं, दोनों बैठ गए, एक को नीचे चलना चाहिए।
बाप उतर गया तो लोग कहने लगे कैसा नालायक बेटा है, बाप नीचे चल रहा है और बेटा बैठ गया। बाप बैठ गया, कहने लगे कितना पत्थर दिल है बाप, बेटे को चला रहा है। दोनों बैठ गए, दोनों उतर गए, कहने लगे कैसे मूर्ख है, दोनों उतर गए, गधा खाली चल रहा है। आप ध्यान रखना, दुनिया की तो कहने की आदत है, कुछ ना कुछ कहेगी, लेकिन जीवन में आज गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में नम्रता आ जाए। किसी से मिलते हो, आपने देखा आमिर से मिलते हो तो जय जीने जय जीने जय जीने, भाभी जी आइएगा घर पे, और कोई वैसा मिल जाए जय जीने जय जीने जय जीने, ऐसे जैसे तुम पे पत्थर ही पड़ रहा हो। अरे इंसान से इंसान की तरह मिला करो, एक दिन तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। क्या देता है अमीर? अमीर का दिल इतना छोटा होता है, कोई आ जाए तो पानी की नहीं पूछता है। गरीब के घर चले जाओ तो गरीब प्यार से पानी क्या खाना तक की बोलता है, क्योंकि अमीर की दरिद्रता भी अमीर होती है, बड़े आदमी की दरिद्रता भी बड़ी होती है, गरीब आदमी की दरिद्रता भी दरिद्र होती, छोटी सी होती है। तो आप ध्यान रखना, बरसात के दिन थे, एक अमीर के बरामदे में एक गरीब आदमी आके रुक गया। उसने ऊपर से नौकर को फ़ोन लगाया, बरामदा गंदा हो जाएगा, हटाओ उसको। आगे चलकर वो बेचारा बरसात में भीग रहा था, एक झोंपड़ी से आवाज़ आई, भैया भीगो मत, आ जाओ इस झोंपड़ी में। छोटी सी झोंपड़ी थी, वो व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, फिर झोंपड़ी से आवाज़ आई कि आ जाओ भैया। पत्नी ने कहा अब 4 लोग हो गए, अब कहाँ से, किसी और को मत बुलाना। उसके बाद 2 आए तो उसने पत्नी से कहा दोनों को बुलाया। पत्नी ने गुस्सा में कहा अब कहाँ जगह तुम बुला रहे हो? उसने कहा अपन लेटे हैं ना, अपन बैठ सकते हैं, 2 लोगों की और जगह हो जाएगी। उसके बाद एक जानवर भीग रहा था, कोई गाय भीग रही थी, उसने गाय को भी अंदर बुला लिया। पत्नी बोली अब देख रहे हो अब जगह है क्या? उसने कहा अपन बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे। और रही बात अपन इतनी देर से सूखे में थे, मैं बाहर चला जाऊंगा तो ये गाय बच जाएगी। ऐसी विनम्रता आपके अंदर है? ऐसी नम्रता है क्या आपके अंदर? सच पूछो, अहंकार के शिखर पर काका मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में अधजल गगरी छलकत जाए। कहते हैं नए नए अमीरों के घर मत जाना, वो बात बात में इतराने लगते हैं और छोटी छोटी बातों में चीज़ों की कीमत गिनाने लगते हैं, चीज़ों की कीमत गिनाने लगते हैं। आप कभी भी किसी को गिफ्ट ये कह के मत दो, क्योंकि आपको पता है अमीर का दिल बड़ा छोटा होता है। एक कपड़े की दुकान में एक सेठानी गई और बोली कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। तो दुकानदार ने कहा आप इतनी बड़ी महंगी 20 लाख की गाड़ी में उतरी हैं, आप सस्ती साड़ी का क्या करेंगे? बोली आज नौकरानी की शादी की सालगिरह, उसको देना। थोड़ी देर बाद वो तो साड़ी लेके चली गई। एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकती हुई, कब कब के पैसे जुड़े हुए थे, मुड़े तोड़े हुए थे, और एक पल्लू में बांध कर आई थी, और एक छोटी सी चांदी की पायल उस पर पड़ी थी, वो भी लाई थी। दुकानदार से बोली कोई अच्छी सी साड़ी दिखा दो। दुकानदार ने कहा लगता है तेरी सारी जीवन की कमाई होगी, ये क्यों लाई है? और साड़ी इतनी गरीब है, सारी कमाई को देकर अच्छी साड़ी क्यों लेने आई है? बोली सेठानी का जन्मदिन है। आप समझ गए, सेठानी का जन्मदिन है इसलिए अच्छी साड़ी लेने आई है। और सेठानी इतनी कृपण है कि सच पूछो पुरानी छोटी हल्के दाम की साड़ी लेने आई है। कभी भी अपने बच्चों का जन्मदिन होता है, लोगों को बुलाते हो, केक खिला देते हो, अपने घर के काम वालों को, मंदिर के काम वालों को, पुजारियों को देना, क्योंकि कहा है दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। तो वास्तव में बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। लोग कहते हैं हमारी भी तो इज्जत है। यदि इज्जत ही है, लोग कहते हैं हमारा स्वाभिमान है। अरे स्वाभिमान है तो मान को हटाओ, स्वाभिमान प्रकट हो जाएगा। सो आत्मा का भान होना ही स्वाभिमान है। आप बस यो निगोद माही ते आया, हम कितनी बार निगोद में गए हैं,
कैसी कैसी हालत हुई है। हम घास हुए, पेड़ पत्तियां हुए, वे समय में काट दिए गए, रोन दिए गए, और भी क्या हो, दुर्गतियों में भोगना है। इस बार कभी भी नियम लेकर जाना, वरना 10 लक्षण आते, तुम्हारे अंदर एक भी लक्षण नहीं आता। वो तो आज दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन हो जाएगा। और अब तो आदमी इतना बेईमान हो गया। पहले आपको पता है, पहले आदमी किसी की खाता था तो जलाने के लिए लकड़ियां ले जाता था। अब किसी की खाता है तो गाड़ी में बैठ के जाता है, यानी उसके पास, सच पूछो, इतना भी समय नहीं रहा। पहले हमारे कितनी विनम्रता थी, कोई बड़े आते थे तो बहुएं अच्छे पैर दबा के पढ़ती थी, पाए लागू यानी पैर लागू आपके, और बढ़िया, और बड़े लोग आशीर्वाद देते थे। अब ऐसे पैर लगती है जैसे बहू को बाई की बीमारी, उसके हाथ ही नहीं मुड़ते, और सास को छूत की बीमारी हो, वहाँ तक हाथ ही नहीं जाता, ऐसे पैर पड़ते हैं। हाँ, ये पढ़ के बता रहे कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। सच पूछो, उंगली तक टच नहीं होती, ऐसे ऐसे जैसे वो बाई की बीमारी वालों की अकड़ जाती हैं ऐसे। आप लोग भी ध्यान रखना, अपने बच्चों को विनम्रता सिखाओ। बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ नहीं होगा, विनम्रता होगी तो आपके बच्चे बुढ़ापे में काम आएंगे। आप मंदिर की थाली लेकर बच्चों को मंदिर लाओगे, कल वो रोटी की थाली आपको गर्मा गर्म खिलाएंगे। तो आप लोग सब अपने जीवन में विनम्रता लाइए, क्योंकि जो झुके हुए फल होते हैं, फल क्या होता है, फल जब पानी से भर जाते हैं, बादल भर जाते हैं तो काले हो जाते हैं, और दे देते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, और पेड़ों पर फल लग जाते हैं तो पेड़ नम्रीभूत हो जाते हैं। आप लोग भी यदि वास्तव में महान हैं, आपको निगोद में नहीं जाना, दुर्गतियों में नहीं जाना, तो आज से सबसे इंसान तो क्या, जानवर को भी प्यार से देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी। क्या कहते हो, रगे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रगे। जो उत्तम मार्दव धर्म के धारी हैं, उनका ध्यान रहे, और गुरुओं के प्रति, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के प्रति ऐसा नम्रता का भाव रहे कि हमारे मुट्ठी भर अन्न यदि इनके पास पहुंच गया तो क्या धन हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे जीवन में। तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आज बहुत में सब लोग अकड़ में रहते हैं, अपने चित्त को सुंदर नहीं बनाते। जिस पर परमात्मा की नज़र होती है, चेहरे को सुंदर बनाते हैं। इतने ब्यूटी पार्लर जाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, और मुझे तो दुख होता है, लोग कहते हैं हम शुद्धि करके आए, शुद्धि करके आए। हमने कि पुरुष शेविंग करा के आता तो नहाता है, औरतें ब्यूटी पार्लर से आती हैं, नहाती तक नहीं, समझ गए। और जितनी चाहे सुंदर हो जाओ, और पंखा चला जाए तो थोड़ी देर में बंदर हो जाओगे। जो चेहरा सुंदर लग रहा है वही दूसरे दिन कैसा लगने लगता है। महीना 1.5 महीने बाद ब्यूटी पार्लर का चेहरा ऐसे लगता है जैसे दीवार का पलस्तर उतर गया। आजकल दिखावे का इतना जमाना है, लोग कहते हैं कि ये क्रीम से गोरे हो जाते हैं। हमने कही भैंस को 6 महीना लगाया था, कुछ नहीं हुआ। इतना ज़्यादा चेहरे को सुंदर मत बनाना, नहीं तो अगले जन्म में ऐसा रूप मिलेगा कि कुछ लगा लोगी तो ऐसा लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। आप लोग चित्त को सुंदर बनाओ, क्योंकि चेहरा थोड़े दिन सुंदर लगता है यदि आपका व्यवहार नम्रीभूत है। लोग कहते हैं स्वर्ग गए, हमने कही तुमने ऐसी जिंदगी बूढ़े लोगों की कर दी थी कि स्वर्ग जाएंगे, उनकी लेसाएँ अशुभ थी, वो नरक जाएंगे। लेकिन घर में सब बड़े लोगों के प्रति बच्चों को सिखाओ। ये बच्चे आने आगामी समय के भविष्य हैं, हमारे जैन धर्म की, देश की, समाज की, राष्ट्र की पतवार है, इनके कंधों पर सब बोझ है। इसलिए घर में आज से ही जाकर करोगे नहीं, हमें पता है, सुन कुछ भी लो, तुम्हारी तो वो हालत तो सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। तो ध्यान रखना, हमारे घर पर प्रार्थना होना चाहिए। चाहे पति 11 बजे लौट कर आए, थका आ रहा हुआ तो क्या हुआ, एक दिन तो सारे अंग अंग थकेंगे ही। कहते हैं जब जीने का ढंग आया तभी संग के पुर्जों में जंग आया। लेकिन घर पर छोटे छोटे बच्चे हों
तो भी उन्हें एक टाइम निश्चित करो, 10 मिनट प्रार्थना करो, सिर्फ मेरी भावना पढ़ो, चतुर्दिक वंदना करो कि चारों दिशाओं में जितने भी नव देवता हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है। बच्चे ये सीख जाएंगे तो एक दिन नमन के योग्य हो जाएंगे। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। तुम इनका अभिनंदन करो, एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे, तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। एक नई नई बहू आई तो कुछ काम नहीं करती थी। सास ने सोचा अब इतने दिन देर तक कैसे आंगन बासा रहेगा, तो सास झाड़ू लगाने लगी। बेटे की नींद खुली और कहने लगे माँ आप क्या कर रही हो? बोले बेटा घर गंदा पड़ा है। बोले अरे आप क्यों लगाओगी, हम लगा लेंगे, क्योंकि माँ ने अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन वो काले बाल वाली तो दूसरे घर से आई थी। बेटा कह रहा था कि हम झाड़ू लगा लेंगे, माँ कह रही थी नहीं बेटा तू इतना पढ़ लिख कर क्या तू झाड़ू लगाएगा, हम लगा लेंगे। दोनों बहस कर रहे थे, झाड़ू छीन रहे थे। बहू रानी की नींद खुली और कहने किस बात पर झगड़ा हो रहा, नींद खराब कर दी। तो माँ बोली बेटा झाड़ू पर झगड़ा हो रहा, मैं कह रही मैं लगा लूँगी, ये कह रहा है मैं लगा लूँगी। तो बहू रानी बोली मैं निर्णय कर देती हूँ, महीने में 15 दिन तुम लगा लिया करो, महीने में 15 दिन तुम लगा ले। बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। ये निकम्मी वर्तमान की पढ़ी लिखी लड़कियां जिन्हें बुद्धिहीन है वो ऐसा बर्ताव करती हैं। जो बुद्धिमान बच्चियां होती हैं, जो अच्छे घरों की बच्चियां होती हैं, जो कल्याणी बनकर जाती हैं, जो मंगल कलश बनकर जाती हैं, ससुराल वालों को भी चाहिए इतना प्यार दें कि मायके को भूल जाएं। लेकिन बेटियों का भी कर्तव्य है, मात्र पढ़ लिख के ऑफिस तो चला लोगी, घर कैसे चलाओगी? और अपने बच्चियों को आप सच में ऐसी शिक्षा देकर भेजें कि कल है कारणी नहीं, नारी चाहे तो महान भारत बना दे और नारी चाहे तो महाभारत करा दे। आप सब अपने घरों में थोड़ी बहुत कलुषता है उसे दूर रखना, वरना मरने के बाद लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा तुम टिकट बुक कराई थी, स्वर्गवास हो गया? तुम्हारे कहने से स्वर्गवास होता है क्या? सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। आज से इतना परिवर्तन लाना कि अपने घर में 10 मिनट की, इतने 24 घंटे में 10 मिनट नहीं निकाल सकते हो अध्यात्म के लिए? 10 मिनट की प्रार्थना करो। घर में जितने सदस्य हैं सब बैठकर एक जगह बिल्कुल वंदना करके भगवान की और मेरी भावना पढ़ लो आराम से। फिर चाहे और ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ो, आज भी कई घरों में 5-5 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, लेकिन आप एक चीज़ पढ़ लें, चतुर्दिक वंदना कर लें, बड़े बुजुर्गों के पैर छू लें। सच बताती हूँ आपके घर में आदि आदि व्याधि सब कुछ बाहर हो जाएगी, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।